कोई भी व्यक्ति अगर किसी का पैसा ले लेता है 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख करीबन तक आप पैसा दे सकते हैं उस व्यक्ति को, उससे अधिक भी दे सकते हैं और वो वापस नहीं करता है। और ऐसे मामले में हम शिकायत कहाँ दर्ज करें? दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी का पैसा ले लेता है और वो वापस नहीं करता है, वो किसी भी वजह से पैसा ले लिया है आपसे और वो देने का बोला था कि वो मैं दे दूंगा आपको 2 महीने 4 महीने के बाद दे दूंगा, मुझे अर्जेंट है इस समय, आप दे दीजिए। आपने बोला था कि ठीक है भाई ले लो, दोस्ती यारी में हो गया या फिर आपके जान पहचान से हो गया, लेकिन वो नहीं दे रहा है और वो क्या कहते हैं आपसे बोला था कि मैं 2 महीने 4 महीने के बाद दे दूँगा, लेकिन जब 2 महीने 4 महीने आ जाता है, बीत जाता है समय, तो फिर उसका जो डेट आता है कि मैं इस तारीख को दूंगा पैसा, तो वो जो है नहीं देता है पैसा। लेकिन आप कॉल करते हैं तो वो बोलता है कि भैया 10 दिन का और मौका दे दीजिए, हम आपका दे देंगे पैसा। आप बोल देते हैं मुँह माया के जाल में फंस के, भैया ठीक है दे देना 10 दिन के बाद ही, अब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, डेट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा ही चलता है, धीरे धीरे चलते चलते ऐसे डेट पे डेट देता चला जा रहा है, लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहा है। मतलब 1-2 दिन ऐसे ही टाइम मांग रहा है, 5 दिन भैया आज के लिए, 2 दिन 3 दिन, ऐसे डेट पे डेट बढ़ाता चला जा रहा है। आपका पैसा बकाया हुआ है उसके पास 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख करीबन तक आप पैसा दे सकते हैं उस व्यक्ति को, उससे अधिक भी दे सकते हैं। और ऐसे मामले में हम शिकायत कहाँ दर्ज करें? अगर वो व्यक्ति पैसा लेकर आपका फरार हो गया है और आप जानते हैं कि उस स्थान पर रहता है तो अच्छी बात है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कहाँ हम शिकायत करें जाकर, और क्या क्या प्रोसेस होगा हमें उस व्यक्ति को पकड़ने में, और हमारा पैसा भी रिटर्न कैसे होगा? तो दोस्तों इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों आज को पूरी जानकारी मैं बता दूं कि जो व्यक्ति अगर पैसा लिया है तो ये अपने आप में दंडनीय अपराध है दोस्तों। और जो मान लीजिए अगर पैसा जो लिया है उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं और आप जो है कि कानून का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सिविल मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर भागा हुआ है या फिर आप जानते हैं कि वहाँ जगह पर रहता है ये, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति पर सिविल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर लीगल नोटिस भी भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस भेज देंगे तो दोस्तों ये आखिरी वार्निंग होगी उसके लिए। अगर वो लीगल नोटिस का पालन करता है तो अच्छी बात है भाई, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और वो पैसा भी दे देगा। अगर लीगल नोटिस की बात नहीं मानता है तो दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति पैसा आपका लिया है और नहीं दे रहा है। तो दोस्तों लीगल नोटिस आखिर क्या है? जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस आखिर क्या है, इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आखिर लीगल नोटिस मिलेगी कहाँ और देंगे कहाँ, हम कैसे देंगे? तो दोस्तों वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से, दोस्तों आपके लिए ही वीडियो में बनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग दोस्तों लीगल नोटिस की बात कर रहे थे। लीगल नोटिस क्या है ना दोस्तों, आपको अकेले ही आप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आप जो है अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अपने क्षेत्र के संबंधित तहसील में चले जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वकील होते हैं, आप वकील से संपर्क करिए। जी हाँ, आप वकील से संपर्क करिए क्योंकि उनके पास, उन वकीलों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये सब मामले में एक्सपर्ट होते हैं। बस थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, नहीं तो आपका काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। अगर इसमें नहीं होता है तो आप जो है कि कोर्ट कचहरी में भी जा सकते हैं, वकील को एक पकड़ेंगे तभी वो काम करेगा। जी हाँ, वकील ही काम करेगा आपका। वकील जो होता है लीगल नोटिस उसी के पास होता है और वही काम करवाएगा आपका। पूरी आपको बातें बतानी हैं तो वो लीगल नोटिस जो होता है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो व्यक्ति आपका पैसा लिया है। जी हाँ, आपका जो पैसा लिया है उसका नाम होना चाहिए उस लीगल नोटिस में। और जो है कि जब उस व्यक्ति को दे रहे थे, किस हिसाब से दे रहे थे, आप पैसा दिए हैं तो दिए कैसे हैं आप, ये दोस्तों इतना ही सबूत काफ़ी नहीं होता कि ट्रांजैक्शन कर दिया भैया देखिए मैंने किया है 40,000 ये मैंने ये किया है। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी नहीं होता, इसके लिए आपको पूरी जानकारी बताना होता है उस लीगल नोटिस में कि आपने पैसा आखिर कैसे दिया था, उसको क्या कह कर वो लिया था, आपने क्या सोच कर दिया था। जी हाँ, आपने कैसे दिया था, ये सारी बातें उस लीगल नोटिस में होना चाहिए। उस लीगल नोटिस में होना चाहिए जब आप दे रहे थे, देनेदार के खाते में जब आप डाल रहे थे पैसा, कैसे डाल रहे थे, कैसे दे रहे थे पैसा, ये बातें होनी चाहिए। और जो है कि साथ में उस वकील का नाम भी उसमें होना चाहिए, आपका भी हस्ताक्षर होना चाहिए और जो पैसा लिया उसका नाम ज़रूर होना चाहिए।
और देते देते उस व्यक्ति को जो आपका पैसा लिया है उसको नोटिस देते देते तो वकील का भी हस्ताक्षर उसमें होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति को होना अनिवार्य है और उस जो लीगल नोटिस होता है उस व्यक्ति के पास जाता है जो आपका पैसा लिया है, उसके पास जाएगा लीगल नोटिस। जाने के बाद जो है कि अगर वो देखता है उसमें साफ तौर से लिखा होता है दोस्तों लीगल नोटिस में कि आपने कौन कौन से टर्म्स को फॉलो नहीं किया है, मतलब आपने कौन कौन सी बात को नहीं माना है। भाई साहब ने कितनी बार आपको कहा है, कितनी बार कॉल करके आपको बताया है कि भैया आप पैसा दे दीजिए, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे थे। और जो है कि आपने कितने बार फ़ोन किया लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे थे, कितने बार भी मिलने गया लेकिन आप घर नहीं थे। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो ये कितने टर्म्स आप फॉलो नहीं किए हैं। और जो है कि दोस्तों उसमें साथ में ये भी दिया होता है कि आपने इतने दिनों में नहीं दिए हैं पैसा, और आपके पास जब वो कॉल कर रहा था तो आप मोबाइल जो है स्विच ऑफ करके जेब में रख लेते थे, स्विच ऑफ कर देते थे, मतलब रिसीव नहीं कर रहे थे उनका फ़ोन। तो आपने ये लीगल काम किए हैं, इसके खिलाफ़ आपको भरपाई करना होगा। जो पैसा लिए हैं आप उसको दे दीजिए। उस नोटिस में पूरी जानकारी लिखी रहती है, आपको बताएंगे तभी उसमें लिखा रहता है। लीगल नोटिस में दोस्तों ये भी लिखा होता है कि आप अगर पैसा वापस कर देंगे तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उसमें साफ तौर से लिखा होता है अगर जो नहीं देता है, अगर वो पैसा नहीं देता है लीगल नोटिस देखने के बाद भी, वो बोलता है अरे यार ये सब होता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस को जो फॉलो नहीं करता है, जो नहीं मानता है, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 420 का भी धारा उस व्यक्ति पर लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। 420 के तहत भी उसे लंबा सफ़र का रास्ता तय करना पड़ सकता है, लंबे सफ़र का रास्ता तय करना पड़ सकता है। 420 का अगर धारा उस व्यक्ति के ऊपर लग गया, छल किया है आपके साथ, बेईमानी किया है, 420 ही किया है आपके साथ, तो ऐसे मामले में उसे 7 वर्ष का सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे मामले में अगर वो व्यक्ति आपका पैसा लिया है और लीगल नोटिस का मतलब सरकारी कानूनी सलाह को भी नहीं मान रहा है, वो नहीं वो किसी भी चीज़ को नहीं मान रहा है, बस वो जानता है कि मैं ही यहाँ का जो हूँ सो हूँ, आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। आप जो है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर FIR भी कर सकते हैं आप कोर्ट में जाकर। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति पर धाराएं भी लगती हैं। 417 के तहत भी उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, इसकी वजह से उसे जो है कि 1 साल का भी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। साथ में 420 भी उस व्यक्ति पर IPC सेक्शंस लगेंगे, जिसकी वजह से उसे कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यही रही आज की हमारा ये छोटा सा लेक्चर जो मैंने अभी बताया लीगल नोटिस। शायद से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो पैसा लिया है उसके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट भी हो रहा हो तो मन में आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके ही लिए इस वीडियो में बनाता हूं और आपका ही आंसर न दूं तो फिर कौन काम समय। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।